हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिन बाद आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए, क्योंकि कुछ दिन से थोड़ा सा दिक्कत चल रही थी जिस वजह से नहीं हो पा रहा था। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या आपके लिए श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश लेकर आए हैं। और भगवत गीता हम वहीं से अपना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी कुछ कुछ वर्सेस रहते हैं भगवत गीता 10th अध्याय के, फिर उसके बाद हमारा विराट रूप शुरू हो जाएगा, बट उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो कोशिश करते हैं इस हफ्ते में या अगले 1 हफ्ते में हमारा कवर हो जाए। ठीक है ना। और देखिए जो जो साथ साथ पढ़ रहे हैं, अगर आपके घर में यही भगवत गीता है, यही हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये यथारूप है, ये एज इट इज़ है, जो भगवान ने बोला है वही साक्षात इसमें कहा गया है। ठीक है, वहीं से आई हैं, कृष्ण से ही प्राप्त हुई हैं ये। तो अगर यही आपके पास हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आनंद की बात है। बट अगर ये नहीं है तो ज़रूर जल्दी से परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको घर पे जाके भी पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। ठीक है, अपने नोट्स क्रिएट करने हैं, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, देखिए आध्यात्मिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और आध्यात्मिक शिक्षा भी वैसी ही पढ़नी चाहिए जिस तरीके से हम अपनी दूसरी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ज़रूर से आप इनके नोट्स बनाया करिए। और अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी समझाया करिए। आप समझोगे तो और लोगों को भी समझा पाओगे। आप शुरुआत तो करके देखिए। जब आप शुरुआत करोगे तभी आप अध्यात्म में आगे बढ़ सकोगे। तो चलिए और बताइएगा किस किस ने राधा चरित्र सुनना शुरू करा। जिसने नहीं करा है ज़रूर से करिए। गॉड अलर्ट्स चैनल है, मैं आपको बता रही हूँ, गॉड अलर्ट्स। ठीक है, गॉड अलर्ट्स एक चैनल है जिस पर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा राधा चरित्र का। पार्ट 1 से सुनिए तो आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा, और इतनी कृपा प्राप्त होगी, इतनी कृपा प्राप्त होगी। हो सकता है जो वृंदावन धाम जाना चाहता हो, माँ उसे वृंदावन धाम का वास दे दें, या माँ उसे वृंदावन धाम बुला ले। ऐसा है, सच में ये बात होती है। इतनी कृपा, इतनी करुणा बरसती है। कैसे बरसती है वो तो मैं नहीं बताऊंगी, वो तो देखिए आपके साथ अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, बट बरसती है, ये मैं 101 क्या 1000% श्योर हूँ, इन्फिनिट इन नंबर श्योर हूँ कि बरसती है, बिल्कुल बिल्कुल बरसती है। ठीक है, आपको पता चलता है वृंदावन धाम का क्या महात्म्य है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश आप सबके लिए। और जो भी लोग अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में है, कोशिश करिए एकादशी व्रत रखने की। एकादशी व्रत आपको मिल जाएगा किस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, और एकादशी व्रत भी अगर आप रखना शुरू करते हो, ये क्या है, सबसे बड़ा व्रत है, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं हो सकता। ठीक है, ना ही कोई है ना ही कोई होगा। तो एकादशी व्रत जब आप रखोगे तो और आपकी कृष्ण भक्ति बढ़ेगी, आपकी साधना अच्छी होगी। ठीक है, आपकी शुद्धि अच्छी होगी। तो आप एकादशी व्रत भी शुरू करिए अपना, जितना आप जल्दी कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे गोविंद श्याम निताई गौर हरि बोल। और देखिए बिल्कुल खुली बाहों से बिल्कुल खुली बाहें करके, हाथ फैला के मुस्कुराते मैया का नाम लीजिए। किसका? राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है, तो श्री राधा नाम लीजिए और प्रसन्न रहिए, क्योंकि मैया खुद इतनी प्रसन्न रहती है कन्हैया का नाम लेकर। और आप भी जब हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जाप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो इससे क्या आप भी प्रसन्न रहेंगे। तो जोर से बोलिए श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठीक है, देखते हैं आपके लिए क्या 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 संदेश आने वाला है आज। ओके ओके।
तो यहाँ पर ना आज स्पेसिफिकली राधा मैया का ज़्यादा संदेश आ रहा है। राधा मैया आपसे कहती हैं, श्री श्री राधा श्याम सुंदर आपसे कहते हैं कि आपका मन और दिल तब जाकर शुद्ध होगा जब आप को अपनी दिशा पता चल जाएगी। ठीक है, देखिए जब तक हमें अपनी दिशा नहीं पता होती है, जब तक हमें ये नहीं पता होता हमें किस रास्ते पर चलना है जिस पर हमें सफलता प्राप्त होए, सफलता वास्तव में क्या है। देखिए अगर आप कृष्ण भक्ति में आए हो ना, ये आप खुद नहीं आए हो, ये कृष्णा की एक कृपा है जो कृपा आपको कृष्ण भक्ति में लेकर आई। ठीक है, हम कभी भी खुद से कृष्ण भक्ति में नहीं आते, हमें कृष्णा की मर्सी मिलती है। बाय कृष्णा मर्सी हम कृष्णा को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, कृष्ण भक्ति कर पाते हैं। और अगर अपनी ज़िंदगी में कृष्ण भक्ति नहीं करी ना, मीन्स ज़िंदगी आपकी गई बर्बाद, बर्बाद बिल्कुल। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम अपने स्वामी अपने कृष्ण की सेवा करें, दास बन के उनके। और अगर ज़िंदगी में आपने कृष्ण भक्ति कभी नहीं करी, कृष्ण नाम नहीं कभी लिया, आपने हरि का नाम कभी नहीं लिया, तो फिर आपकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद है। मतलब आपने कुछ नहीं करा ज़िंदगी में, जो करना चाहिए था वो करा ही नहीं, जो मनुष्य जीवन का मनुष्य जन्म का लाभ उठाना चाहिए था वो उठाया ही नहीं, माया में फंस के रह गए। तो जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप लोग सच में पवित्र हो चुके हो, मतलब आप तो पवित्र अब आगे और भी हो गए। बट कभी कभी क्या होता है, मन में बहुत उलझनें चलती हैं कि ये सब सही तो हो रहा है ना, ठीक तो हो रहा है ना। देखिए जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हो ना, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से शुद्ध हो जाते हो, धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाते हो, लेकिन एटलीस्ट इस अवस्था से आपकी शुद्धि हो जाती है कि एटलीस्ट आप शरणागत तो हुए, आपने कृष्ण को अपना जीवन समर्पित तो करा। जब कृष्ण को जीवन समर्पित कर दिया तो फिर एटलीस्ट आप एक लेवल अप चले गए हो। वही एक लेवल अप जाना ही लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप पवित्र हो चुके हो और आप पवित्र आगे भी होगे, आगे भी होगे। बट हमें खुद को क्या मानना है, हमें तो खुद को यही मानना है कि प्रभु हम पवित्र नहीं हैं, बस हम तो प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आपको प्रसन्न कर सकें, आप हमसे प्रसन्न हो सके, हम पतितों से कुछ तो हो सके। हम तो बस आपकी प्रसन्नता का कारण बनना चाहते हैं, आपको बस प्रसन्न करना चाहते हैं। ये तो बस हमारा प्रयास है, हम पतितों का, हम फॉलन सोल्स का, हम डिप्रेस्ड सोल्स का, ठीक है, सिंफुल सोल्स का। बट अब आप ये मान के चलिए कि आपकी प्योरिटी होने लग गई है। तो इसीलिए राधा मैया ये कह रही हैं कि ज़्यादा मत सोचिए, आप बिल्कुल सही दिशा में हो। ये तो कृष्ण की कृपा है कि आपको कृष्ण नाम मिला, हरे कृष्णा महामंत्र मिला, ये तो कृष्ण की कृपा है। नहीं तो ऐसा बहुत लोग हैं जो कि नहीं ले पाते कृष्ण का नाम। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि कृष्णा की तो कृपा उन पर है ही नहीं। जब कृष्णा की कृपा बरसती है ना, तब जाकर हमें हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है, हमें कृष्णा का नाम मिलता है, राधा मैया का नाम एक साथ मिलता है। क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। दोनों को भी अलग अलग नहीं हो सकते। आप एक का नाम लो, राधे राधे बोलो तो वो भी अधूरा है, कृष्ण कृष्ण बोलो वो भी अधूरा है, राधे कृष्ण बोलो वो पूरा है। मीन्स हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप ये बोलते हो, इससे आपकी एनर्जी जो है वो क्लेंज होती है, ठीक है, आपकी हीलिंग होती है। और राधा मैया की तो इतनी करुणा बरसती है, इतनी करुणा बरसती है, इतनी करुणा बरसती है कि बस उसकी कोई सीमा नहीं है। वो घड़ा कभी भरता नहीं, कृपा का घड़ा देखिए कभी भरता नहीं है, क्योंकि भर जाएगा तो फिर तो सारी कृपा बाहर ही निकल जाएगी। कृपा का घड़ा ही ऐसा है जो कभी भरता नहीं, हमेशा मतलब कभी पूरा नहीं होता, भरता ही जाता है, भरता ही जाता है, भरता ही जाता है, भरता ही जाता है। भगवान इतनी कृपा बरसाता है, इतनी कृपा बेहिसाब,
बेहिसाब। ना भक्त के पास उसका हिसाब होता, ना कृष्ण के पास उसका हिसाब होता। भाई पता नहीं कृष्ण ने कितनी कृपा बरसा दी और भक्त को भी नहीं पता चलता, अरे प्रभु कितनी कृपा बरसा रहे हो। पता ही नहीं चलता है। ये देखिए डेली लाइफ में वही बंदा एक्सपीरियंस करता है जो भगवान का भक्त हो। भगवान का भक्त ही जो भगवान की प्रेमा भक्ति सेवा करता है, प्रेम से सेवा करता है, प्रेम से भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, वही कृष्ण को एक्सपीरियंस कर, कृष्ण को अनुभव कर सकता है। कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की कृपा, कृष्ण का ज्ञान वही अनुभव कर सकता है। ये खुद भगवान बोलते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल एक नॉन डिवोटी इंसान है जो भगवान का भक्त नहीं है, वो नहीं कर सकता कृष्ण की कृपा महसूस। वो शायद भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहे, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए कृष्ण आपके हृदय में है, कृष्ण ही आपको शुद्ध कर रहे हैं, आपको शुद्ध अवस्था तक लेकर जा रहे हैं और आपको शुद्ध अवस्था मिलेगी भी ज़रूर। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि संदेह नहीं करना है कभी भी, क्योंकि कृष्ण पर अगर संदेह करा या कृष्ण भक्तों पर अगर आपने संदेह करा, मीन्स आपका डाउनफॉल होना शुरू हो गया उस दिन से। अब कृष्ण इतने कृपा सिंधु है ना, इतने कृपा सिंधु हैं कि हमसे कोई गलती भी हो जाती है ना भक्ति के बीच में, तो कृष्ण उसे भी माफ़ कर देते, कहते कोई बात नहीं, तू आगे बढ़, तू भक्ति कर, तेरा नाम ले, तेरे ये भी पाप धुल जाएंगे, चल तो कर, बस भक्ति कर। अगर आपसे कभी कभी कोई गलत काम भी हो जाता है ना, मतलब जैसे सपोज आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, एक भक्त का स्वभाव होता है जैसे गुस्सा कभी नहीं आता, आपको गुस्सा आ गया, मुंह से कुछ गलत निकल गया, कोई बात नहीं, आगे जाकर ऐसा नहीं होगा। आपने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, आगे नहीं होगा ये, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मैं उसकी स्वयं से रक्षा करता हूँ। और ऐसे भी कौन बोल रही है? राधा रानी बोल रही हैं। राधा रानी क्यों बोल रही है? क्योंकि राधा रानी ही जानती हैं कृष्ण को। कृष्ण, एक कहा जाता है कृष्ण कभी कभी खुद को नहीं समझ पाते, क्योंकि हर एक मोमेंट पर कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की स्वीटनेस, कृष्ण की कृपा एक लेवल अप, एक लेवल अप, 1000 लेवल अप, 1000 लेवल अप, मतलब इतनी बढ़ती रहती है, इन एवर इंक्रीजिंग, कीप्स इंक्रीजिंग। कृष्ण को खुद समझ नहीं आता ये बढ़ क्यों रहा है इतना। मेरा प्रेम मेरे भक्तों के लिए, मेरी कृपा मेरे भक्तों के लिए, ऐश्वर्य मेरा खुद का, मेरी ग्रेटनेस कैसे बढ़ रही है ये। कृष्ण कभी कभी खुद को नहीं समझ पाते, लेकिन कृष्ण को पूर्ण तरीके से कौन समझता है? राधा रानी। ठीक है, तो राधा रानी आपको समझा रही है कि कृष्ण कितने कृपा सिंधु हैं। हाँ, थोड़े चंचल हैं, थोड़े नटखट हैं, मज़े लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो तो उनका देखिए अब स्वभाव है। वो तो ये कहेंगे कि अब कृष्ण वही नहीं करेंगे तो फिर क्या, है ना। तो कृष्ण का ये जो नटखटी करना भी है ना, ये जो सताना भी अपने भक्तों को, ये भी बहुत बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है। ठीक है, तो ये आपके लिए संदेश आ रहा है कि कृष्ण आपके साथ हर पल है, आपका मन हृदय साफ हो रहा है, आगे भी होगा। बस और देखिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको लगता है कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, गलत बोल रहा है, तो आप बल्कि उसके लिए प्रे करिए कि वो इस गंदे विचार को निकाल दे जो आपके लिए सोच रहा है ऐसा। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता देती हूँ, ये हाल ही में मेरे साथ अभी हुई है। मैं पूरा सिनेरियो नहीं बताऊँगी, लेकिन ये हाल ही में मेरे साथ अभी हुआ है कि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो ना, किसी की कोई बुरी आदत छुड़वाने के लिए स्वयं कृष्ण से, तो भगवान वो इच्छा भी पूरी करते हैं, और वो इच्छा तो जल्दी पूरी करते हैं कि भक्त अगर दूसरे किसी व्यक्ति के लिए बोल रहा है कि कृष्ण उस पर कृपा करिए और उसकी ये बुरी आदत छुड़वा दीजिए, तो कृष्ण और जल्दी सुनते हैं, कृष्ण और जल्दी सुनते हैं। कि कृष्ण को क्या पसंद है? कृष्ण को ये पसंद है कि मेरा भक्त सिर्फ अपने बारे में नहीं, सबके बारे में सोचे और सबको क्या दे? कृष्ण का नाम दे। और ये हुआ है, ये सच में हुआ है। तो आप भी अगर किसी ऐसे पतित के लिए, किसी ऐसे फॉलन सोल के लिए प्रे करते हो ना, कृष्ण उसे सुनेंगे। और इससे क्या है, आपके अंदर मर्सी बढ़ेगा, आपके अंदर कृपा बढ़ेगी। देखिए कृष्ण अगर कृपालु हैं तो उनके भक्त भी कृपालु हैं, कृष्ण अगर दयालु हैं तो उनके भक्त भी दयालु हैं, कृष्ण अगर ज्ञानी है तो उनके भक्त भी ज्ञानी हैं, कृष्ण अगर बड़े चंचल से हैं तो उनके जो भक्त हैं ना, ऐसा नहीं कि वो चंचल हैं, लेकिन हाँ उनके जो भक्त हैं ना वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। और कृष्ण की जो चंचलता है ना, उनकी जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करते रहते हैं।
स्वयं भक्तों में कभी कभी कृष्ण दिख जाते हैं। देखिए ऐसे है, ठीक है। तो मतलब बहुत ही प्यारी बात आई है, बहुत ही प्यारी बात आई है यहाँ पर। राधा चरित में एक ना बात आती है, एक वर्ड्स ऐसा आता है जिसमें ना एक बाबा के बारे में बताया जाता है। वृंदावन के एक बाबा थे और भैया, बाबा भैया कुछ ऐसा बोलते हैं, मैं मेरे को इतना याद नहीं है नाम उनका। लेकिन वो क्या करते थे, साधारण सा भोजन बनाते थे, भोग बनाते थे प्रभु का। और यमुना तट पे ना, जहाँ यमुना जी तट है और वहाँ पे हल्की सी रेत बिछी हुई है मैया के, वहाँ पर रज बिछी हुई है, रज, ब्रज रज। तो ब्रज रज में ना पूरा इत्र, बड़ा एक्सपेंसिव इत्र जो होता है वो पूरा अच्छे से ब्रज रज में कर देते थे, मिला देते थे अच्छे से, ऐसा जैसे अच्छे से उनका मालिश वगैरह कर देते थे, पूरा अच्छे से पूरी रज में ऐसा फैला देते थे इत्र को, और वहाँ पे पूरा भोग लगा देते थे और फिर बच्चों को बुलाते थे। वो क्यों ऐसा करते थे कि उनको बच्चों में कृष्ण, राधा कृष्ण दिखते थे, उनको बच्चों में राधा कृष्ण दिखते थे। जो बच्चे जब पा लेते थे ना, और जो थोड़ा सा बच जाता था, थोड़ा सा रह जाता, वो खुद खाते थे। खुद के लिए कभी भी वो ज़्यादा हाई फाई खाना नहीं बनाते थे, सिर्फ सीधा सा नमक और घर में जो उगती है एक हल्दी, वो बस वो डालते थे, साधारण ज़िंदगी जीते थे। तो भक्त का भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए। देखिए हम इतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम प्रभु को भोग तो लगा सकते हैं। लोगों को तो प्याज लहसुन छोड़ने में दिक्कत हो जाती है। अगर आप ये तक भी नहीं कर पा रहे हो कृष्ण के लिए, आप क्या कर सकते हो, आप ये बताओ। लोग कहते हैं नहीं नहीं प्रभु तो सब चीज़ का भोग लगाता है, ऐसा नहीं है। प्रभु ने साफ बोला है, साफ, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी मंदिर में देख लो, कभी भी आपको भगवान का जो भोग है वो प्याज लहसुन का बना नहीं मिलेगा। आपको प्रभु को जो भोग लगाया जाता है बिना प्याज लहसुन का बनाया जाता है, क्योंकि प्याज लहसुन जो होता है वो थोड़ा राजसिक और तामसिक श्रेणी में आ जाता है, जो हमारी भक्ति के लिए देखिए अच्छा नहीं है। और इसके पीछे एक बहुत ही एक कथा भी है, जो मैं कभी आपको बाद में सुनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, राहु केतु की एक है, एक कथा है उसमें। तो इसीलिए भी नहीं डाला जाता प्याज लहसुन, काफ़ी गर्म स्वभाव होता है उसका, और भक्ति में हमें शांत रहना होता है। देखिए एग्रेसिव नहीं होना होता। तो प्रभु जिस चीज़ का भोग नहीं लगा रहे तो हम कैसे पा सकते हैं उसे। चलो मान लो आप प्याज लहसुन का भी अभी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी धीरे धीरे जैसे हरे कृष्ण महामंत्र करोगे तो वो भी छूट जाएगा, क्योंकि एकदम से ये आदतें नहीं छूटती हैं। कुछ लोगों की बाद में छूट जाती हैं, कुछ लोगों की पहले छूट जाती हैं, बस फ़र्क इतना होता है। ठीक है, तो क्या है कि आप एटलीस्ट प्रभु को तुलसी पत्र का तो भोग लगा, तुलसी पत्र जल में डाल के तो भोग लगा सकते हो, मिश्री, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हो। उन्हें ड्राई फ्रूट्स पसंद है, फ्रूट्स पसंद है, एटलीस्ट आप ये तो कर लो। भगवान कहते हैं ना कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। चलो जो तुम, वैसे तो भगवान आपका जितना सामर्थ्य है एक अच्छा भोग भगवान को पवाना चाहिए, भगवान को अच्छा भोग थाली बनानी चाहिए। लेकिन अगर आप प्याज लहसुन खाते हो, आप नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आप प्रभु को तुलसी जल दे सकते हो, अर्पित कर सकते हो, प्रभु को पुष्प चढ़ा सकते हो, प्रभु को आप फल खिला सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हो, माखन मिश्री जो उनको इतना पसंद है वो खिला सकते हो। आप इतना तो कर सकते हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप का करोगे, आपका प्याज लहसुन भी छूट जाएगा। और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर आप छोड़ भी दोगे तो इससे इससे क्या हो जाएगा, इसमें लोग लड़ने लग जाते हैं। क्या हो जाएगा भाई, छोड़ भी दोगे तो, बल्कि आपकी भक्ति और बढ़ेगी। जो कृष्ण को प्रिय ही नहीं जो चीज़, आप वो चीज़ छोड़ रहे हो तो आप कृष्ण के और प्रिय हो जाओगे। आप उसके बाद कंठी भी धारण कर सकते हो। देखिए कितने बेनिफिट आ जाते हैं। आप, आपके गले में तुलसी माला आ जाती है, और तुलसी माला जो पहनता है उसे सारी पवित्र, जब वो स्नान करते हैं, सारी पवित्र नदियों का जो फल होता है ना, वो एक स्नान करने से उसे रोज मिल जाता है। तुलसी माला से आपका जो कंठ है, उसकी जो आवाज़, उसकी जो वर्ड्स हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, आपकी भक्ति और बढ़ जाती है, आपकी कृष्ण कृष्ण की कृपा आप पर और बढ़ जाती है। अब देखिए अगर देखना है तो इंसान एक चीज़ में भी अपना भला देख सकता है, लेकिन अगर 10 चीज़ों में भी उसका भला बता दिया जाए ना, तो अगर उसका आसुरी स्वभाव है तो वो भी नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये सीधी सी बात होती है। किसी को समझनी है समझे, ना समझनी है तो भगवान ने उसके लिए भी सोल्यूशन दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो चढ़ा सकते हो, ये तो चढ़ा के देखिए। तो धीरे धीरे आप भगवान की भोग थाली भी बनाने लग जाओगे, भोग थाली भी बनाने लग जाओगे आप। हमारी खुद की शुरुआत ऐसे हुई है, हमने भी एकदम से प्याज लहसुन नहीं छोड़ा था, लेकिन हाँ मैंने कंठी धारण करने से पहले ही छोड़ दिया था, और उसके 3 दिन बाद मैंने कंठी धारण कर ली थी,
क्योंकि मेरे को ना ऐसा ना लगे मैं क्या खा रही हूँ, मेरे को नहीं खाना चाहिए, मेरे को स्मेल आने लग गया था उसमें से, मेरे को अजीब सा होने लग गया था, मेरे साथ ये हुआ था। और उसके बाद से अब तक भगवान की कृपा ऐसी रही है कि कभी मन ही नहीं करा ऐसी चीज़ों को देखने का, कभी भी मन नहीं करा। इनफैक्ट अगर किसी दूसरे घर से भी ऐसी थोड़ी बहुत वो आ जाती है ना, तो मेरे को बेचैनी होने लग जाती है। तो ये जब बदलाव आने होते हैं ना, देखिए तभी आते हैं बदलाव, ऐसे नहीं आ जाते। प्रभु की जब कृपा होनी होती है तभी होता है। ये आपके करने से, आप प्रयास कर सकते हो, आप प्रयास करिए, आप प्रयास करके तो देखिए, ठीक है। तो ये आज का संदेश है कि किस तरीके से आपको रहना चाहिए, किस तरीके से आपको, आप पर कृष्ण की कृपा है और आगे भी आप पर कृष्ण की कृपा बरसेगी। चलिए देखते हैं कुछ भगवत गीता संदेश। बहुत ही प्यारा संदेश आया आज का। तो हमें पढ़ना है 31 श्लोक, श्री भगवान का ऐश्वर्य 10वां अध्याय से 31 श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, इससे पहले हम प्रहलाद महाराज का पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 31 श्लोक है, और जितनी भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको बता रखा है कि जो भी मैं पढ़ती हूँ काफ़ी जगहों से देखकर, काफ़ी रिसर्च करके तब जाकर मैं आपको ये बताती हूँ। इसमें से जो प्रथम शिक्षा आती है वो आती है हमारे अमोघ प्रभु जी की, और फिर मैं अलग अलग जगह से अच्छे से विस्तार पूर्वक देखकर आप लोगों को बताती हूँ, कथाएं भी बताती हूँ, जो कथाएं बता रखी हैं। तो इसमें ज़्यादातर आपको अमोघ प्रभु जी की टीचिंग्स मिलेंगी, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वही सब कुछ बताते हैं, तो फिर कहीं और से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी भी इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है तो इंग्लिश में फिर कुछ अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ कहते हैं समस्त भगवान कहते हैं, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। तो एक एक करके इसका विस्तार पूर्वक जानते हैं कि भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं हमें। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। हमारी बॉडी में ना वायु प्यूरिफिकेशन करती है, वायु से हमारी शुद्धि होती है। तो इस पूरे जगत में जो वायु घूम रही है ना इधर उधर, वायुमंडल ये पूरा घूम रहा है वायु, ये कृष्ण है, ठीक है। हर चीज़ को पवित्र करने वाली है वायु। तो कृष्ण भी हमें पवित्र कर रहे हैं, कैसे? वायु के रूप में आकर, वायु में अपनी विभूति डालकर। इस दुनिया में जो भी सारी स्पेशल चीज़ें हैं उनमें जो भी विभूति है ना, वो इस चैप्टर में आपको बताया जा रहा है। तो वायु में क्या खूबी है, वायु में क्या विभूति है, हमें पवित्र करने की। तो पवित्र करने की जो विभूति है वायु में, ठीक है, पवित्र करने वालों में कृष्ण वायु हैं, पवित्र करने वालों में कृष्ण वायु हैं। शस्त्रधारियों में राम, तो यहाँ पर श्री राम की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पर शस्त्रधारियों में राम। शस्त्रधारी वो होते हैं जो वो शस्त्र जिनसे, जो हथियार होते हैं जिन्हें हाथ में पकड़ा जाता है, हाथ में रखा जाता है और हथियार की तरह इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। हथियार ऐसे होते हैं जो हाथ में पकड़े जाते हैं, और अस्त्र वो होते हैं जिन हथियारों से शूट करा जाता है, मतलब जो ऐसे वेपन्स होते हैं जिनसे शूट करा जाता है। शस्त्र वो होते हैं जिन्हें हाथ में रखकर मतलब चलाया जाता है, जो हाथ में रखे जाते हैं, और जो अस्त्र होते हैं वह जिनसे शूट करा जाता है। तो इनमें दो में डिफरेंस है। श्री राम अस्त्रधारी, तो श्री राम तो अस्त्रधारी थे, यहाँ पर शस्त्रधारियों में राम की बात करिए। शस्त्रधारी में राम कौन? परशुराम। परशुराम में भगवान की विभूति है। तो जो परशुराम थे ना, जब किसी का दमन करने पर आते थे तो मन की गति से सामने वाले का दमन कर देते थे, उसे हरा दमन कर देते उसका था बिल्कुल। लेकिन जब थोड़ा थक जाते थे ना, तो वो वायु की गति से उसका दमन करते थे। देखिए, मन की गति और वायु की गति। मन की गति तब जब थकते नहीं थे परशुराम, तब सामने वाले का दमन कर देते थे, और जब वे थक जाते थे तो वायु की गति से दमन कर देते थे सामने आए हुए व्यक्ति का, जो पापी है उसका। तो ये जो विभूति है दमन करने वाली, ये जो विभूति है शस्त्रधारियों में राम, वो भगवान की ओर से है। मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। मछलियों में मगर क्यों? क्योंकि मगर मछलियों में बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इनफैक्ट मगर में एक विभूति है कि जब वो एक बार पकड़ लेता है ना अपने शिकार को, वो छोड़ता नहीं है। खुद मर जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं, कुछ भी हो जाए मत छोड़ेगा नहीं। खुद को कुछ भी हो जाए, अपने शिकार को नहीं छोड़ता। एक बार अगर पकड़ लिया ना उसने, तो वो छोड़ता नहीं। ये विभूति किससे है? ये कृष्ण से है, उसकी विभूति। नदियों में गंगा हूँ।
अब नदियों में जो गंगा है वह अत्यंत पवित्रमयी है, अत्यंत पवित्र। और गंगा जी कहाँ से आई, कैसे आई इस धराधाम पे, ये आपने कथा सुनी हो नहीं सुनी हो, मैं बता देती हूँ। मुरली प्रभु जी क्या बताते हैं कि वर्णन है शास्त्रों में, जब वामन देव जी 3 पग ज़मीन, ठीक है, मांगने आए थे, 3 पग ज़मीन मांगने आए थे बलि महाराज से, तो क्या नीचे तक उन्होंने अपने 2 पग से नाप लिया, पर सारे पूरा ब्रह्मांड माप लिया उन्होंने 2 पग जमीन, 2 पग में अपने पूरा ब्रह्मांड। तीसरा पग फिर जब कुछ समझ नहीं आया तो बलि ने क्या करा, अपने सर पे रखवाया। तीसरा पग जब उन्होंने रखा तो बलि के सर पर रखा, ठीक है। ये तो पूरी कथा आती है, इसकी और वर्णन होता है, खैर मैंने बहुत छोटे में बता दिया। जब 2 पग से उन्होंने पूरा ब्रह्मांड माप दिया था ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो क्या हुआ था कि जो ऊपर पैर गया उनका, जो ऊपर पग गया, उसमें ना ब्रह्मा जी का जो कवरिंग थी, वो जो ब्रह्मा जी के अंडे की, जो ब्रह्मांड की जो कवरिंग थी ना, कवरिंग जो थी ब्रह्मा जी का, ये पूरा अंडा है, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड, इसकी जो कवरिंग थी ना उसमें छेद हो गया। अब जब प्रभु का पैर एकदम से लगा तो उसमें छेद हो गया। उसी छेद से आकाश गंगा से गंगा जी इतने गति से आई, इतनी तेज़ गति, इतने वेग से आई कि पहले तो उन्हें क्या, जब वो आई तो उन्होंने भगवान कृष्ण का जो वामन देव हैं, ठीक है, जो कृष्ण का ही अवतार है, उनका पैर धोआ। पैर को धोती उनके चरण कमलों को धोती हुई थोड़ा नीचे आई, जो थोड़ा सा ब्रह्मा जी ने कलेक्ट करा अपने कमंडलू में। और फिर उसके बाद कृष्ण ने जब कहा ना कि इतना वेग कौन संभाल सकता है, कि कौन संभालेगा इतना वेग, तो फिर जो प्रभु के चरणों को छूकर आई हैं, किसके, कृष्ण के चरणों को छूकर जो गंगा आई हैं, तो महादेव उसका मौका नहीं छोड़ सकते। महादेव ने कहा जी मैं बैठा हूँ, मैं संभालूंगा गंगा को अपनी इन जटाओं में। इस तरीके से जब भगवान ने गंगा जी के इतने ज़्यादा वेग को अपनी जटाओं में पूरा बांध लिया, तो फिर प्रभु ने कहा कि अब जब गंगा आई है तो इसका कुछ थोड़ा सा पुण्य तो धराधाम को भी देना चाहिए। तो महादेव ने अपनी सिर्फ एक जटा से, जो आप हरिद्वार में और अपने आसपास जो भी गंगा आप देखते हो, वो सिर्फ एक जटा है महादेव की, सिर्फ एक जटा से गंगा आई है। सोचिए अगर सारी जटाएं भगवान महादेव ने खोल दी अगर, तो प्रलय ही आ जाएगा। इतना वेग सिर्फ महादेव संभाल सकते हैं, जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है। तो ऐसे गंगा आई इस धराधाम पर, और इस तरीके से ये पूरी कथा होती है समाप्त, ठीक है। तो तथा नदियों में मैं गंगा हूँ, यहाँ भगवान यही कहते कि गंगा नदियों में मैं गंगा हूँ, ठीक है। अब पूरा पढ़ते हैं। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। आई होप आपको आज का ये जो हमने पढ़ा है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर से अगर आपके पास में भी भगवद गीता है तो जाकर ज़रूर पढ़िए, और अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से रिसर्च करके समझिए, ठीक है। और जब आप पढ़ते हैं भगवद गीता तो किसी संत के ही अधीन होकर इसे पढ़िए, संत के ही अंडर रहकर इसे पढ़िए, किसी शुद्ध भक्त से इसे पढ़िए, ठीक है, तभी आपको समझ आ सकेगी, नहीं तो अपने आप से पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करिए और अध्यात्म में आगे बढ़ते रहिए। ये था आज का बहुत ही प्यारा संदेश। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो ज़रूर से बताइएगा, और ज़रूर से श्री श्री राधे श्याम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की हाज़िरी ज़रूर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल।